हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग भाई। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे चली होगी। मेरा नाम है प्रभात। आज हम लोग बात करेंगे जेई मेन 2020 के 9 जनवरी के इवनिंग स्लॉट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ये हाइड्रोकार्बन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब विच ऑफ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस अ रेसमिक प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन रेसमिक प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। हम पहले ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें पहले एक एल्कीन दे रखी है, इसकी हमें HCl से रिएक्शन करानी है। हमें पता है एल्कीन और HCl अगर है तो HCl जाकर इसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर हमें कीटोन दिया हुआ है, कीटोन में HCN से रिएक्शन करानी है। तो जिन बच्चों ने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा हुआ उन्हें अच्छे से पता होगा कि कीटोन के HCN से रिएक्शन अगर आप कराओगे तो HCN इसमें जाकर ऐड हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमें एडिशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये भी एक एल्कीन इसमें HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है HCl इसमें भी जाकर ऐड होगा। और लास्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है, ये भी एल्कीन इसमें HBr ऐड करा रहे हैं, और HBr ऐड होने पर मतलब HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, ये भी एडिशन रिएक्शन ही होगी। तो कुल मिला के चारों रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है कौन किसमें रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। अब कई बार बच्चे, अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग नहीं है, आपको रिएक्शन अच्छे से नहीं पता है, तो बड़ा अजीबोगरीब लॉजिक लगाने लगते हैं। और इस तरह का लॉजिक लगाते हैं कि यार ये 3 ऑप्शन में एल्कीन दे रखा है, एक में कीटोन दे रखा है। तो कई बच्चों को लगता है यार फिर इसका मतलब है रेसमिक मिक्सचर कीटोन वाले में नहीं बन रहा होगा। अगर आपका 100% लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो, और आप आंसर देना चाहते हो, तो आप इस तरह के अजीबोगरीब लॉजिक से आंसर दे देते हो। कई बार ये लॉजिक सही भी बैठ जाते हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है, हमें लगता है कि इस तरह से आंसर निकाले जा सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। आप हमेशा लॉजिक के साथ आंसर लगाइए। वो शायद बहुत ही बुरी केस होगा जब आपको दरअसल में तुक्के मारने का मतलब तुक्का मारना पड़े। मेरी एडवाइस में तुक्के तो तभी मारने चाहिए आपको अगर आप भैया मतलब 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं जेई मेन में, और आपको पता है नीट में तो 180 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही लॉजिक से सही कर पा रहे हो, ठीक है, तब तो अपनी नैया पार करने के लिए, कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, तो चाहे आप एक ऐसा रिस्क ले सकते हो कि आप उसमें गेस मारो। बट अगर आप लगभग लगभग 20-25 क्वेश्चन कर चुके हो लॉजिक के साथ, तो तुक्के मारने वाला काम मत करो। आपकी रैंक डिस्ट्रॉय हो सकती है, कॉन्फिडेंस भी कई बार मतलब गिर सकता है। इसीलिए लॉजिक लगाते हैं। तो लॉजिक लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। तो रेसमिक मिक्सचर को समझने के लिए हमें समझना होता है ऐसे कार्बन के बारे में बात करना जो कि कायरल है। कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिनमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे। तो जैसे मान लो इस कार्बन से मैंने एक तरफ CH3 लगा दिया, यहां सॉरी एक तरफ Cl लगा दिया, फिर मैंने एक CH3 लगा दिया, डॉटेड लाइन का मतलब है ये पीछे की तरफ है। फिर एक मैंने यहां पर Br लगा दिया। वेज डैश स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को वेज डैश स्ट्रक्चर में कंफर्टेबल मतलब आप होगे। CH3 का मतलब है जैसे मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये मेरा आयोडीन है, ठीक है, ये आयोडीन हो गया। Br ये आपकी तरफ जा रहा है, और पीछे ये जो है ये CH3 और ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन। इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो डैश का मतलब होता है ये चीज आपसे अवे है, ऑब्जर्वर से अवे है, और डैश का मतलब होता है ऑब्जर्वर के पास है। अब ये कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। अब की बार CH3 लेफ्ट में आ जाएगा, Br इस तरह से लेफ्ट में आ जाएगा, आयोडीन राइट में चला जाएगा, Cl ऊपर रहेगा। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं। मतलब ये दोनों मिरर इमेज आप इसको कैसे भी रोटेट वोटेट करके एग्जैक्टली इसके ऊपर कॉपी करके नहीं रख पाओगे। चाहो तो आप चेक करो। जैसे अगर आपने किसी बच्चे ने, मैंने आपको अगर ये बोला है कि आप इस स्ट्रक्चर को कैसे भी रोटेट वोटेट करके इसके जैसा नहीं बना सकते, तो कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इसे ऐसे घुमा दें 180 मतलब ऐसे 180 डिग्री से घुमा दें तो ये CH3 उधर पहुंच जाएगा, आयोडीन इधर पहुंच जाएगा, इसके जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जवाब है नहीं। CH3 और आयु तो अपनी जगह पहुंच जाएंगे, पर Br के साथ गड़बड़ हो जाएगी। अभी नोटिस करो Br के साथ गड़बड़ क्यों हो जाएगी। अभी Br हमने दरअसल में बनाया हुआ है वेज पे। वेज का मतलब है Br आपकी तरफ है, Br आपकी तरफ है, ठीक है, और CH3 पीछे की तरफ है, और ये आयोडीन है। अगर आप CH3 यानी मेरे अंगूठे को इस तरफ लाना चाहते हो, और अगर हमने ऐसे घुमाया तो देखो Br जो मेरी दरअसल में इंडेक्स फिंगर है, जो पहले भी आपकी तरफ है, और मेरा थंब जो CH3 की तरह काम कर रहा है, और मेरी मिडिल फिंगर जो कि आयोडीन की तरह काम कर रही है, अगर आप उसे इस जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए रोटेट कर दोगे तो इससे CH3 अब CH3 तो इससे मैच कर जाएगा, आयोडीन इससे मैच कर जाएगा, पर Br देखो कहां जा रहा है, Br जा रहा है अब आपसे अवे। और Br अगर आपसे अवे जा रहा है, इसका मतलब है वो Br इस Br के साथ सुपर इंपोज नहीं होगा। तो ये दोनों ऐसी मिरर इमेज है जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल है। और नॉन सुपर इंपोजेबल अगर आपके पास कंपाउंड हैं, और ये दोनों कंपाउंड 50-50% अमाउंट में, मतलब आपके पास बराबर बराबर अमाउंट में अगर ये दोनों कंपाउंड
एक ही मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, जैसे इसका और इसका बराबर अमाउंट है, आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक फ्लास्क के अंदर ले लिया, तो इस मिक्सचर को बोला जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर को आप ऐसे समझ सकते हो कि रेसिमिक मिक्सचर दरअसल में, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर दरअसल में इन दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज वाले कंपाउंड्स का बराबर बराबर अमाउंट में मिक्सचर होता है, या 50-50% मिक्सचर होता है, इसे इक्विमोलर मिक्सचर भी बोलते हैं। और ये दोनों कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जिनमें कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होना जरूरी है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन है इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव भी बोलते हैं। तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज है पर नॉन सुपर इंपोजेबल हैं, इन्हें इवेंचुअली एक साथ इनैंशियोमर भी बोलते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर की एक और डेफिनेशन होती है कि दरअसल में इनैंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर अगर आपने लिया, यानी बराबर बराबर अमाउंट में अगर मिक्सचर लिया, तो इस मिक्सचर को बोलोगे रेसिमिक मिक्सचर। अब इस रेसिमिक मिक्सचर में ये दोनों कंपाउंड्स खुद तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन इनका मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव चीज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक सर्टेन एंगल पे घुमा देती है, और कमाल की बात है, अगर मान लो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है एक ऐसी लाइट जो सीधी एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, तो अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 20 डिग्री से राइट में घुमाएगा, तो दूसरा जो इसका एनैंशियोमर है, यानी जो इसकी मिरर इमेज है नॉन सुपर इंपोजेबल, ये सेम लाइट को 20 डिग्री के एंगल से लेफ्ट में घुमा देगी। तो एक का काम है राइट में घुमाना, एक का काम है लेफ्ट में घुमाना, दोनों बराबर बराबर अगर आपने डाले और लाइट को इससे पास करा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो एक उसे 20 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बराबर बराबर है, तो लाइट इवेंचुअली बिना बेंट हुए आगे निकल जाएगी। तो क्योंकि लाइट किसी भी डायरेक्शन में रिवॉल्व नहीं कर रही है, तो ऐसे मिक्सचर्स हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव चीज का काम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ना किसी डायरेक्शन में मोड़ देना, बेंट कर देना या रिवॉल्व कर देना। तो ये मिक्सचर नहीं कर पाएगा। तो ये कहानी है रेसिमिक मिक्सचर की, और रेसिमिक मिक्सचर के लिए हम समझ गए कायरल कार्बन का बनना जरूरी है अपने एनैंशियोमर के साथ। तो हम पहले ये ढूंढ लेते हैं कि यार इनमें से किस रिएक्शन में कायरल कार्बन बन रहे हैं, और अगर मान लो किसी रिएक्शन में कायरल कार्बन नहीं बना, तो जाहिर सी बात है रेसिमिक मिक्सचर ही नहीं बनेगा। और क्योंकि ये सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो जाहिर सी बात है एक ही रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें दरअसल में रेसिमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है। तो हमें बस एक ही ढूंढना है, अगर वो मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इससे, इस एल्कीन में HCl से रिएक्शन करनी है। तो एल्कीन आप देख लो ध्यान से, क्या है हमें दे रखी है, पहले कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं, फिर आगे CH और आगे डबल बॉन्ड CH2 लगा है। तो मैं पेन का कलर एक मिनट चेंज कर लेता हूं ताकि हम आराम से इसको देख पाएं। तो पहले कार्बन पे मेरे प्यारे बच्चों 2 CH3 लगे हुए, फिर आगे एक CH के साथ डबल बॉन्ड CH2 लगा है, और मेरे समझदार बच्चे हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। तो आपको पता है HCl इसमें ऐड होगा, और एडिशन कैसे करते हैं। अब देखो ये वाला जो आइडिया है ये बहुत मतलब टीचर्स का ना फेवरेट है, बहुत पूछा जाता है आपसे जेईई मेन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब HCl एल्कीन के साथ रिएक्शन करने के लिए H+ अटैक करवाएगा। क्यों H+ अटैक करेगा, क्यों Cl- नहीं? दरअसल में एल्कीन में यहां पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज चीजें अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज चीज को। HCl में H+ पॉजिटिव है, तो H+ अट्रैक्ट होगा इन दोनों में से किसी एक कार्बन की तरफ। और केमिस्ट्री में जब भी हम ये वर्ड पढ़ते हैं कि किसी रिएक्शन में एक चीज दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर ये H+ इन दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। अब अगर H+ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर माइग्रेट कर जाएंगे। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को बनाने में, या इस पाई बॉन्ड को बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, अब दोनों अगर इसी कार्बन पे चले गए तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो ये एज इट इज रहेगा। इस कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की बलि चढ़ाई है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर H+ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो पीछे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर वो इसी पर माइग्रेट कर गए, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचेगा। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो CH3 बन गया। तो ये हमारा कार्बोकेटायन बना। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि H+ इसी कार्बन में अटैक कर सकता है, H+ इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो अगर आपने इस कार्बन पे अटैक कराया H+, तो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इधर माइग्रेट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा। मतलब ये आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे, कि एल्कीन के एडिशन में H+ या इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे बॉन्ड करता है, उसके बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन आता है, जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। बगल वाले वर्ड पर इंपॉर्टेंस मत रखना, डबल बॉन्ड से जो कनेक्टेड है उस पर इंपॉर्टेंस रखना।
तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ज्यादा स्टेबल है तो इसी को हम बना रहे हैं, दूसरा वाला नहीं बना रहे। दूसरा वाला 1 डिग्री बनेगा ना, अगर यहाँ पे प्लस बना तो सोचो ये 1 डिग्री होगा, इस कार्बन के पीछे बस एक कार्बन है, जबकि इस कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि ज्यादा स्टेबल है। अब कई बच्चे जल्दबाजी में यहीं पे Cl माइनस अटैक करा देंगे, तो वो नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी कई बार बताया गया, फिर आपको बता रहा हूं, दरअसल में कभी भी कार्बोकेटायन अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है मैकेनिज्म के दौरान, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है और ज्यादा स्टेबलाइज होने के लिए, और अगर कहीं रिंग है तो रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो ये रीअरेंज हो, अगर मान लो ये कार्बन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इससे तो 3 कार्बन कनेक्टेड होंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो दरअसल में यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि ज्यादा स्टेबल है उसको बनाने के लिए एक शिफ्टिंग होती है, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटायन को मिल जाएगा, इसी को बोल रहे हैं हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन यहां पर है, कार्बोकेटायन पर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन कार्बोकेटायन के कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो कार्बोकेटायन भी तो मतलब डिसेंसी रखने के लिए अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगा, पर तभी तो पूरी शिफ्टिंग होगी। इधर से कुछ आया तो इधर से कुछ, इधर कुछ देना भी पड़ेगा, तो हम इस प्लस चार्ज को इसको दे देंगे। ये एक मतलब मेमोराइज करने का तरीका है। बेसिकली में हाइड्राइड शिफ्ट में जो कार्बन हाइड्रोजन देता है उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है, तभी से बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब है H के ऊपर माइनस चार्ज है। अब H के ऊपर अगर माइनस है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा, किसका इलेक्ट्रॉन? इस कार्बन का। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये CH हुआ, ये CH3 हुआ। अब यहां पर क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि ज्यादा स्टेबल है, तो मेरे बच्चे आप Cl माइनस से इस पे अटैक करा दो। अब हो सकता है Cl माइनस का अटैक, और फाइनल प्रोडक्ट जो मेरे बच्चे आपको मिलेगा वो ये मिल जाएगा। देखो अटैक इस जगह पे हो रहा है, बाकी दोनों CH3 यहीं पर कनेक्टेड है तो इन पे कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज यहीं पर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर Cl आ जाएगा, आगे CH और CH3 है तो हमने अच्छा एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो CH2 होगा यहां पर। तो ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। अब नोटिस करो इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या आपको कोई कायरल कार्बन मिल रहा है? अगर कायरल कार्बन मिल रहा है तो हो सकता है उसका इनैंशियोमर भी मिल जाए, और इनैंशियोमर भी अगर मिल गया तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। पर नोटिस करो यहां पर कोई कायरल कार्बन है ही नहीं भाई। इस कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप सेम है, तो इसका मतलब है कायरल कार्बन के चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, 2 सेम हो गए तो कायरल नहीं मिलेगा। इस कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये कंपाउंड दरअसल में अकायरल है। और अगर ये अकायरल है, ठीक है, यानी ये रेसमिक मिक्सचर बना ही नहीं सकता, और अगर ये रेसमिक मिक्सचर नहीं बना सकता यानी इसी रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, पहले ही ऑप्शन हमने पिक करा और हमें पता चल गया पहले ही ऑप्शन में ही यहां पर रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो हमें आगे चेक करने की अब जरूरत नहीं है, बट अगर आप अपनी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हो तो आप आगे भी रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो। सब में कायरल कार्बन बनेगा, और अगर कायरल कार्बन बन रहा है तो कार्बोकेटायन की रिएक्शन में अगर कायरल कार्बन बन रहा है तो मोस्ट प्रोबब्ली वहां पर रेसमिक मिक्सचर बनते हैं। तो आप बाकियों में देखना नहीं होगा, इन दोनों एल्कीन में। और इवन जो हमारा कीटोन है, हम जो सोच रहे थे पहले कीटोन में HCN ऐड करेंगे, बाकी सारी एल्कीन है, तो कीटोन वाला आंसर हो सकता है, तो कीटोन वाला नहीं बल्कि एल्कीन वाला ही आंसर निकल आया। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है, और रेसमिक मिक्सचर आपको अच्छे से पकड़ में आया, और किस तरह से कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया है। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटायन बनने पर रिंग एक्सपेंशन का जो आइडिया है, ये टीचर्स का वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है। आप इस पर जरूर टाइम देकर अच्छे से समझिए ताकि आपको चीजें अच्छे से पकड़ में आए। और अगर आप इन पे कमांड करना चाहते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जहां पर ये सारी टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाती हैं, वो मैं भी कवर कर रहा हूं। तो आई बटन पर मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर करे हैं, जैसे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, इसी तरह से आइसोमेरिज्म और बाकी टॉपिक हो गए, तो वो आपको लगातार देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे ही लगातार वीडियो आप तक पहुंचते रहे, आपको ये बातें समझ में आती रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे नए नए वीडियोस आते रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से इंप्रोवाइज कर पाओ, और हमें भी इंकरेजमेंट मिले कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंच भी रहा है। थैंक यू वेरी मच।